अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट उस्ताद। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या प्लॉट लेना चाहते हो या एजेंट बनना चाहते हो तो आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट की वो 5 सबसे कॉमन गलतियां जो 90% बिगनर्स करते हैं और बाद में कहते हैं कि यार काश मुझे पहले किसी ने गाइड किया होता। तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि लास्ट गलती जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक नंबर 1 जो है कि बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना। सबसे पहली और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने कहा जी यहाँ पर आप प्लॉट ले लें, 6 माह के बाद ये प्लॉट जो है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। या फिर किसी रियल्टर ने या किसी रियल एस्टेट एजेंट ने कहा सर ये गोल्डन चांस है, आप यहाँ पर प्लॉट ले लें, सस्ता मिल रहा है, और आपने उसके कहने पर अमल कर दिया और हम बिना सोचे समझे पैसे दे देते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आप ना एक सिंपल सी बात समझे, रियल एस्टेट कोई कमेटी या कोई प्राइस बॉन्ड नहीं है। रियल एस्टेट का मतलब है बेसिकली नॉलेज होना उस जगह की, और दूसरा आपको पेशेंस से काम लेना है। रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 मेन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस जगह की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी के बढ़ने का वेट करना, आपको सब्र है, आपके अंदर सब्र का मादा है और आप लॉन्ग टर्म हेल्ड कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉपर्टी आपने बाई की है, तो फिर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए सिंपल आपको सिर्फ ये सोल्यूशन होना चाहिए कि आपने जो लैंड लेनी है या जो जगह लेनी है या जो भी आपने प्रॉपर्टी बाई करनी है पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। सोसाइटी का बैकग्राउंड चेक कर लें। अगर आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी सोसाइटी का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस सोसाइटी का आप नॉलेज ले लें, उसका बैकग्राउंड चेक कर लें कि उसने आया कि पहले भी कोई प्रोजेक्ट्स अगर बनाए हैं तो उन्होंने डिलीवरी की है, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया अगर तो वो लोगों को उन्होंने अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर जो लोगों से वादा किया हुआ था अपने क्लाइंट्स को उन्होंने डिलीवर किया भी है या नहीं, या उन्होंने उस सोसाइटी की डेवलपमेंट किस हद तक की है और किस तरह की है। और फाइल प्लॉट और पोजेशन को समझें। बेसिकली मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फाइल पोजेशन और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने अभी तक नहीं वो देखी तो आप काइंडली वो वीडियो जाकर देख लें, आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि फाइल का क्या मतलब होता है, प्लॉट का मतलब क्या होता है और पोजेशन का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप अंधाधुंध फैसले ना करें, सारा अपना नॉलेज लें। जो मिस्टेक आप कर रहे हैं आपको उन मिस्टेक्स का पता हो और उसका सोल्यूशन ढूंढ के फिर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं वो किसी भी सोसाइटी का लीगल स्टेटस चेक नहीं करते। सोसाइटी लीगल है या नहीं वो बगैर चेक किए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ जो है उनके एनओसी कैंसिल हुए होते हैं, किसी न किसी का मैप अप्रूव नहीं हुआ होता, किसी सोसाइटी के अंदर कोर्ट का मसला चल रहा था और इन्वेस्टर को बाद में पता चलता है। तो सबसे पहले किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए क्या है कि उस सोसाइटी का एनओसी क्लियर है, उस सोसाइटी के मैप्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, या इस सोसाइटी के लैंड के ऊपर कोई कोर्ट का मामला तो नहीं चल रहा है या कोई लिटिगेशन का मामला तो नहीं है। ये 3 पॉइंट्स आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी लीगल है, इसके डॉक्यूमेंटेशंस किस हद तक हैं, लैंड अप्रूव्ड है या नहीं, मैप वगैरह का सारा सिनेरियो आप लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोसाइटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इन्वेस्टर हज़रात के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो पहले इस सारे नॉलेज को लें, उसके बाद किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल LDA हो गया लाहौर के अंदर, CDA हो गया, RD हो गया रावलपिंडी का हो गया, रूडा हो गया, तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की होती है वहाँ पर सोसाइटी का नाम लिखें और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस सोसाइटी की डेवलपमेंट या इसका NOC किस हद तक पास है, इस सोसाइटी को कितनी लैंड जो है वो LDA की तरफ से अप्रूव कर दी गई है या कितनी नहीं है, सोसाइटी के पास कितनी लैंड मौजूद है जिसके ऊपर ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितने ब्लॉक्स वगैरह होते हैं जो अप्रूव्ड हैं। उन सारा नॉलेज जो है वो आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट से मिल जाता होता है। फिर NOC वैलिड है या नहीं है, एक्सपायर्ड है, इसका भी आपको अंदाज़ा होता है। आप लोग ना सिर्फ बैनर देखकर या बड़ा सा ऑफिस देखकर या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स देखकर आप लोग इन्वेस्टमेंट ना किया करें। ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करने से बंदा सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपको लगे इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो मिस है, अगर लीगल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी सेव नहीं है, उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थर्ड मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ प्लॉट सस्ता मिल रहा है ले लो, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सस्ता क्यों है, सवाल ये है कि इसका फ्यूचर क्या है। इस प्रॉपर्टी जो आप अभी बाई करने लगे हैं इसका बेसिकली फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो या तो अप्रिशिएट हो के
अपने एक मुकाम तक पहुंच जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी लोकल एरिया के अंदर, विलेज एरिया के अंदर आप 5 साल पहले आपने प्लॉट लिया हुआ होता, तो आज वो पॉइंट पहुंच चुका है जहां पर उसकी वैल्यू जो पीक लेवल पर पहुंच चुकी है और एक लेवल पर पहुंच चुकी है, इसके ऊपर ना आप जा सकती है ना इससे मतलब कि नीचे जा सकती है। पॉसिबिलिटी नीचे की तो है पर इससे ज़्यादा ऊपर की वैल्यू नहीं होती। तो ये आपने बाकायदा देखना होता है क्योंकि उसका जो फ्यूचर लेवल होता है वो उस हद तक वो पहुंच चुका होता है। तो चीप होने के ज़्यादातर जो रीज़न्स होते हैं वो ये होते हैं कि लोकेशन या तो वीक होती है या उस एरिया की डेवलपमेंट स्लो होती है या फिर कोई ना कोई लीगल इशू होता है। अगर कहीं से भी हमें प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही होती है तो हमें ये 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसके अंदर लोकेशन आ जाती है, उसकी एक्सेस क्या है, रोड की कौन कौन सी एक्सेसिव हैं या डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। अगर तो ये तीनों चीज़ें वैलिड हैं तो फिर तो आप वहाँ पे सोसाइटी में प्लॉट ले सकते हैं। और फोर्थ मिस्टेक्स जो सबसे कॉमन आजकल देखी जाती है वो या तो रॉन्ग एजेंट्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता इस एरिया का या फिर इस प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं होता, या फिर कोई भी डील आपने मैच्योर कर ली हुई होती है बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। बहुत से लोग किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी ऑफिस से अगर बाय करते हैं तो वहाँ के ऑफिस की रसीद नहीं लेते या जो एग्रीमेंट हो रहा हुआ होता है उसको प्रॉपर से सही से समझने वाली जो बात होती है उसको सही तरह समझते नहीं है या सही तरह पढ़ते नहीं है, या जो प्लॉट की ओरिजिनल फाइल होती है उसको वेरीफाई नहीं करते और फिर डिस्प्यूट होता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हर पेमेंट का प्रूफ रखा जाए, CNIC की वेरिफिकेशन की जाए। अगर कोई बायर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो सेलर की सारी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, CNIC नंबर, हर पेमेंट का प्रूफ रखे, अपना फाइल की वेरिफिकेशन करे, इसके बाद रिटर्न में एग्रीमेंट लिखे। ज़ुबानी डील कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज़ुबानी डील का मतलब होता है कि आपने ख़तरा ही है इसके अंदर, आपने खुद ही अपने पैसे जो है बर्बाद कर दिए या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जो कल को आपकी प्रॉपर्टी हो भी नहीं सकती। तो ये मेन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आजकल बहुत सी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी सेलर या बायर इन मिस्टेक्स को या तो प्रॉपर्टी लेने से पहले देखते नहीं है या सोचते नहीं है या इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है मैं आ नहीं सकता या मैं जा नहीं सकता, एक ही दफ़ा में डील मैच्योर कर ली जाए बगैर किसी देखे समझे। बस उनके माइंड में होता है कि यार बैंक में पड़े हुए पैसे ज़ाया ही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लिया जाए, तो पैसे घटने के बजाय थोड़े से उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि बढ़ जाए। 5वें नंबर पर जो सबसे कॉमन चीज़ देखी गई है आजकल मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि प्लॉट क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, पोजेसन क्या होता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि प्लॉट, फाइल और पोजेसन सब सेम ही है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सिंपल ज़बान में आपको समझाता हूँ। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, जो पहली वीडियो उसके अंदर मैंने ये सारा मेंशन किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप काइंडली वो देख सकते हैं। तो सिंपल अल्फाज में जो फ़ाइल होती है वो सिर्फ एक नंबर है, ज़मीन कंफर्म नहीं है उसके ऊपर। ये सोसाइटी की तरफ से किया गया एक ऐसा प्रॉमिस होता है कि आपको इन द फ्यूचर हमारी तरफ से प्लॉट दिया जाएगा, एक कंफर्मेशन लेटर होता है बेसिकली। पर इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो प्लॉट जो होता है वो बाकायदा ज़मीन होती है, उसके ऊपर नंबर लग गया होता है। और पोजेसन जो होता है, पोजेसन का मतलब है कि ज़मीन मिल चुकी है, आप कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर पॉसिबल है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा बिना नॉलेज इन्वेस्ट नहीं करना कभी भी। फाइल, प्लॉट या पोजेसन क्लियर होना चाहिए अगर कोई भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है। इसके अलावा लीगल स्टेटस ज़रूर चेक कर लिया करें या ज़रूर देख लिया करें किसी भी सोसाइटी के अंदर उसकी डेवलपमेंट का अरेंज किया जा रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किस हद तक वैलिड हैं या क्या मामलात हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपने बाई करना है या सेल करना है तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट के बगैर आपने कभी भी डील नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप रियल स्टेट सिखाऊं, रियल इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो समझाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रियल स्टेट बिज़नेस ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।